हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। अभी हम लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आ गया है दोस्तों, उसी के अंतर्गत हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ये जून 2005 का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। आप जब अभी से जो है कि ये प्रश्नोत्तरी जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे कि ये रिपीट होते हैं ऐसे ही। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ से टीजीटी में भी प्रश्न बनता है, पीजीटी में भी। यहाँ से एक प्रश्न अभी हाल की परीक्षा में आया हुआ था, तो आप ध्यान दीजिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं है, तो आप सभी जानते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बोली कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि ब्रज भाषा है, बघेली है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो आप ध्यान दीजिए कौन सी ऐसी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसका होगा बघेली। बघेली कहाँ आती है, ध्यान दीजिए। ये बघेली पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी ये भी आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, ब्रज आती है। बघेली बोली आप देखेंगे बुंदेलखंड के इलाके में और एमपी से सटा हुआ पार्ट में बोला जाता है। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो आप सभी को पता है 1943 से 1951 तक। तीसरा नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पे है, चेन्नई में। दक्षिण भारत का पूछ रहा है। ये भारत का जब आप ऐसे नक्शा देखेंगे ना तो यहाँ पे आएगा दक्षिण या नीचे चेन्नई में। आगे चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अघोष महाप्राण ध्वनियाँ है। तो आप देखिए, तो ये कौन सी ध्वनियाँ है। तो आप सभी जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण होता है। अल्प प्राण जो छोटा होता है उसमें 1, 2 और 1, 3, 5 आता है अल्प प्राण में। और जो महाप्राण होता है, महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है, दूसरा और चौथा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा पहला वर्ग क, ख, ग, घ, घ, अंग। तो आप जब इसको उच्चारण करेंगे थोड़ा सांस निकलेगा क और ग और अंग में। आप जब ख बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर बनता है ख, तो ये क्या होता है, महाप्राण होता है। ख और घ महाप्राण है। आगे चलिए। अब 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर अग्र स्वर मध्य स्वर होता है। तो ये जो है आपका आ है, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी आप जब उच्चारण करेंगे ई अग्रभाग से आता है, अ बीच से आता है। 6 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। तो आप सभी को पता है गारसादा तासी। जो प्रश्न इजी है वहाँ कम समय देंगे। आइए आगे चलिए। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो है कि पुस्तकें 3 हैं और उन्हें तीनों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। तो आप सभी जानते हैं अष्टछाप का कवि है, तो ये है सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है। तो आनंद जो है कि कादम्बिनी पत्रिका के संपादक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कौन है, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो सप्तक परंपरा का कवि आपको जब आप अच्छे से ध्यान देंगे तो ये नहीं है। तो आप देखेंगे जो नरेश मेहता हैं और नेमीचंद जैन हैं और हरिनारायण व्यास हैं, ये तीनों कवि आपके सप्तक के अंतर्गत आते हैं। ये श्रीकांत वर्मा सप्तक के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग्यवती के लेखक कौन है। तो भाग्यवती के लेखक आप ध्यान दीजिए कौन है, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फैलौरी, लज्जाराम मेहता।
तो इनमें से कौन है आपको बताना है। तो ये है श्रद्धाराम फिल्लौरी, ठीक है, सी नंबर इसका सही होगा। अंधा युग किसकी रचना है, सभी को पता है, जो है कि धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। कुटस, कुटस के लेखक SPD हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना अमरकांत की है, कौन सी रचना अमरकांत की है। 1 मिनट, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अमरकांत की रचना आपसे पूछी जा रही। अमृतसर आ गया, परिंदे सभी जानते हैं, निर्मल वर्मा का है। ये टूटना, टूटना जो है कहानी और राजेंद्र यादव की है। और आप ध्यान दीजिए, अमृतसर आ गया ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो ये कहानी किसकी है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और ये जो 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर है जिंदगी और जोक। पहल, पहल के संपादक कौन है, तो आप सभी को पता है, पहल पत्रिका निकलती थी जो है कि जबलपुर से, ठीक है, जबलपुर, सॉरी। और इसके संपादक थे ज्ञान रंजन। ध्वन्यालोक किसकी कृति है, तो ध्वनि से जब निकलती है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो आप सीधा लगा लीजिए आनंद वर्धन। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, कई बार ये आप आगे भी देखेंगे नेक्स्ट ईयर के परीक्षाओं में। अभी तो हम जब से UGC नेट परीक्षा शुरू की है, इसका पहला प्रश्न पत्र आज हम अपने चैनल पे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। रूप गोस्वामी। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, अभिव्यक्तिवाद तो आप सभी जानते हैं, शंकुक का है, भट्ट लोल्लट का है, भुक्ति जो है कि लोल्लट का क्या है, भुक्तिवाद इनका है, शंकुक का। अभिव्यक्तिवाद आपसे पूछा जा रहा है, तो अभिव्यक्तिवाद किसका है। 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तो अभिनव गुप्त का, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न वैसा ही मिलता जुलता कुछ आ गया, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक सभी को पता है, तो कौन है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है क्रोचे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। ये है 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। काव्य में उदात्त तत्व का सर्वाधिक महत्व किसने दिया। उदात्त क्या पूछा जा रहा है आपसे, उदात्त तत्व का महत्व, उदात्त तत्व का महत्व किसने दिया, तो आप सभी जानते हैं लोजाइनस। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा से, यह प्रश्न आज भी बहुत ही चरितार्थ है। नेक्स्ट ईयर के जितने प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, ये प्रश्न लगभग घूम फिर के आता रहता है, तो आप यहाँ पे इनको अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है भाषा, हिंदी भाषा विकास का सही क्रम, कैसे कैसे भाषा जो है हिंदी की तरफ बढ़ी। तो सबसे पहले आई है पाली, उसके बाद पाली से प्राकृत, और प्राकृत का जो बिगड़ा रूप है वो है गया अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो आप देखेंगे पाली से पहले यहाँ पे एक भाषा और जोड़ लीजिए, संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत आई है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ऐसे ही इस हिंदी का विकास हुआ है। तो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका प्रश्न है 22 नंबर का, और बहुत मज़ेदार प्रश्न है। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। हिंदी का जो प्रसार हुआ है कैसे कैसे हुआ है, तो 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रचार हुआ, तो पहला दिया है भारत, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार सभा काशी, राष्ट्र साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारी सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है, आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में मेरिट से बाहर कर देते हैं स्टूडेंट को। तो सबसे पहले जो प्रचार हुआ है नागरी प्रचारी सभा का, और आप समझ लीजिए नागरी प्रचारी सभा का जो है कि प्रसार हुआ है 16 जुलाई 1993 को, ठीक है, 1993 ये रहा नागरी प्रचारी का। अब नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1910 में। कब हुआ था, 1910 में। आगे आप देखेंगे तो हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा चेन्नई का विकास कब हुआ था, तो इसका हुआ था
1918 ईस्वी में, ठीक है, 1918। क्रम से आप अपने तरीके से इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा प्रसार प्रचार समिति वर्धा। वर्धा का जो है कि प्रकाशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, ठीक है। इसे आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलेंगे 23 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हैं, यूजीसी ऐसे ही प्रश्न को फॉर्म करता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है। जो लेखक हैं उनके सही कालक्रम आपको बताना है। 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले आपके आ जाएंगे, आपका जो ऑप्शन दिया है वो राम कुमार वर्मा, ए नंबर में है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु विनोद और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऐसे ही ABCD में चारों में दिया है। अब आपको बताना है कि जो है क्रम के अनुसार बताना है, कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आप देखेंगे आएगा D नंबर, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। और आगे आप देखेंगे राम कुमार वर्मा का है 1990 ईस्वी, 1990। और आप देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी तो 1986 ईस्वी में इनकी पुस्तक संवेदना का विकास प्रकाशित हुई थी। आप अपनी डायरी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन की सही अनुक्रम आपको बताना है। अब आप पत्रिकाएं हैं, ए नंबर धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन, सुधा। वैसे ही तीनों में दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे बी में दिया है सरस्वती, कविवचन, सुधा, हंस, धर्मयुग। सी में दिया है कविवचन, सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। डी में वही वैसे ही दिया है हंस, सरस्वती, धर्मयुग और कविवचन, सुधा। तो आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये पत्रिकाएं कैसे कैसे प्रकाशित हुई थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कविवचन सुधा का प्रकाशन हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर होगा सी नंबर। कविवचन सुधा का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1865 ईस्वी में, ठीक है, 1865। नेक्स्ट है सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ है, ठीक। इसके बाद आपका आ जाएगा हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है 1930 ईस्वी में। कहाँ? 1930 ईस्वी। नेक्स्ट पत्रिका है नेक्स्ट पत्रिका है धर्मयुग। तो धर्मयुग पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने 1949 ईस्वी में किया था, 1949 ईस्वी में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब पत्रिकाओं का दिनांक वो प्रकाशन वर्ष आप अवश्य याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है। ये है निम्नलिखित रचनाओं का कालानुक्रम। सही अनुक्रम आपको लगाना है। ए नंबर है अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। बी है वही सेम ऐसे ही, संसद से सड़क तक, अंधेर नगरी, अंधा युग, मगध। सी में दिया है मगध, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक। डी है अंधा युग, अंधेर नगरी, मगध, संसद से सड़क तक। अब आपको इनको जब तक ये सारे प्रश्न ऐसे फैक्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं दोस्तों, जब तक आप इन्हें अच्छे से नहीं ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में यहाँ से गलतियाँ होने के चांस बढ़ने लगते हैं। अब आप जो है कि आप UGC नेट की तैयारी करें तो इन सब रचनाओं का कालानुक्रम आपको अच्छे से पता है। अब आप देखिए अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी। अंधा युग देखेंगे, अंधा युग का हुआ था 1955 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 54 भी मिल सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका संसद से सड़क तक, धूमिल की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1972 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट है मगध रचना। आप कमेंट के माध्यम से बताइए किसकी है। तो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1984 ईस्वी। चलिए हम बता देते हैं, श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर का। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? अब आप देखेंगे सबसे पहले आप अगर मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़े होंगे तो इनकी सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं साहित्य में। अब सबसे पहले आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपका क्रम दिया है, ए नंबर में दिया है त्यागपत्र, सेवा सदन, महिला आंचल, आधा गांव। बी है आधा गांव, महिला आंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र। सी है सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, महिला आंचल। तो
और डी नंबर में है सेवा सदन, त्यागपत्र, महिला आंचल, आधा गांव। आधा गांव जो उपन्यास है, ये आधा गांव जो उपन्यास है ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। ये देश विभाजन पे लिखा हुआ उपन्यास है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेवा सदन है, महिला आंचल है। तो आप सभी जानते हैं चौवन आंचल मैले हुए, ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। तो महिला आंचल का प्रकाशन जो है 1954 ईस्वी में हुआ है। अब आप देखेंगे त्यागपत्र। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष, त्यागपत्र जैनेन की रचना है। इसका जो है कि प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी, अब आप ध्रुव स्वामी जो है कि सॉरी, अब आप सेवा सदन को देखिए। तो सेवा सदन 1918 ईस्वी में हुआ है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया सी नंबर, सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, महिला आंचल। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम में आप देखेंगे ए नंबर में है लहरों के राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। वैसे ही बी नंबर में है सिंदूर की होली 1900, ध्रुव स्वामिनी, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। सी नंबर में है ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, आठवां सर्ग। डी में वही है सेम, आठवां सर्ग, लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। अब आप बताएंगे इनका आंसर क्या होगा। तो 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आप सभी को पता है कि ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष, ये प्रसाद की अंतिम रचना है। ठीक है। तो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1933 ईस्वी। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी। लहरों के राजहंस का 1900 जो है कि 58 ईस्वी है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट बचेगा एक रचना और आठवां सर्ग। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। ठीक। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इनको देखने का कार्य कीजिए। 28 नंबर का है रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम। तो सबको पता है ये प्रश्न बहुत बार आएंगे, अभी आप नेक्स्ट प्रश्नों में देखेंगे पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। इसका जो है भट्ट लोल्लट है सबसे पहले, इसके बाद शंकुक है, भट्टनायक है, अभिनव गुप्त है। नेक्स्ट चलिए, जो है कि 29 नंबर का प्रश्न ये है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का कालानुक्रम सही अनुक्रम क्या है? 29 नंबर का प्रश्न है और इसका आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है। सबसे पहले आएंगे अरस्तु, कॉलरिस, जॉन क्रोरैक्सन, आइए रिचर्ड। ठीक है। इसका आंसर होगा बी नंबर। आगे चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आज यहीं तक लेंगे 30 प्रश्न को। इसके आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 30 नंबर का प्रश्न है आपका आपके स्क्रीन पे, आप इनका उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आएगा साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसमंजरी, रस गंगाधर तिलक। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।